अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं रज़ा मेकियान। आप देख रहे हैं IR की न्यूज़। आइए जानते हैं आज की कुछ अहम अपडेट सदीक जान साहब से। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। चार पांच अहम डेवलपमेंट्स हैं जिन पर बात करनी है। शुरू करते हैं ख्वाजा आसिफ की मियां नवाज शरीफ से मुलाकात के हवाले से। बहुत सी खबरें चल रही हैं, दावा किया जा रहा है कि उसमें मियां साहब ने थपकी दिया है ख्वाजा आसिफ को और कहा है कि आप बहुत ज़बरदस्त काम कर रहे हैं। कोई कह रहा है कि जनाब इस्टेब्लिशमेंट जो है वो इस्तीफ़ा चाहती है ख्वाजा आसिफ का, लेकिन मियां नवाज शरीफ साहब डट गए हैं। मेरी खबर यह है कि ये दोनों बातें दुरुस्त नहीं हैं। ना तो मियां नवाज शरीफ ने उनको थपकी दी है कि तुम डट जाओ, लड़ जाओ, और ना ही ऐसी बात है कि इस्टेब्लिशमेंट ने कहा कि ख्वाजा आसिफ के इस्तीफ़ा लिया जाए और इस्तीफ़ा उनसे नहीं लिया जा रहा और मियाँ साहब डट गए। ये दोनों बातें ठीक नहीं हैं। इस्टेब्लिशमेंट अगर कहे कि मियाँ के ख्वाजा आसिफ को का इस्तीफ़ा चाहती होती तो पहली बात तो यह है कि ख्वाजा आसिफ जो हैं वो खुद मुस्ताफ़ी हो इस्तीफ़ा लिख के दे देते और शहबाज शरीफ साहब उनका इस्तीफ़ा पहुँचने से पहले ही खबर चलवा देते कि इस्तीफ़ा कबूल भी हो गया है। और अगर ख्वाजा आसिफ इस्तीफ़ा ना देते तो भी शहबाज शरीफ का कोई भी शहबाज शरीफ किसी नायब कासिद को कहते कि ख्वाजा आसिफ का इस्तीफ़ा अपने हाथ से लिख के और पुट कर दो, और वो पुट करता और मियाँ शहबाज शरीफ मंजूर कर लेते। और अगर एक और भी था, वो थोड़ा सा लंबा रास्ता है, उसमें यह है कि वो जो जज हैं जो ये केस सुन रहे हैं रियाना डार साहबा का इलेक्शन पिटिशन, उनको कहा जाता है कि आप अपने हलफ के मुताबिक काम करें, तो एक हफ्ते में वैसे ख्वाजा आसिफ सब डी-सीट हो जाते हैं और रियाना डार साहबा का नोटिफिकेशन हो जाता है कि ये 70-80 हज़ार वोटों से जीती हुई हैं। तो ये बात गलत है कि इस्टेब्लिशमेंट ख्वाजा आसिफ का इस्तीफ़ा चाहती है, लेकिन मियाँ सब डट गए हैं। अब उस मुलाकात में हुआ क्या है, मेरी इतला ये है कि उसमें हुआ ये है कि मियाँ नवाज शरीफ ने उनको समझाया है कि आप बहुत सीनियर हमारे लीडर हैं, आपके साथ मेरा बहुत पुराना तल्लुक़ है, और इकबाल संघेड़ा के मामले में आप जो स्टैंड लिया हुआ है वो छोड़ दें, जाने दें, और आपके हवाले से मामला गड़बड़ नहीं होगा। और यही वजह है कि अब आप देख रहे हैं कि जो इकबाल संघेड़ा का मामला है उसमें सारी की सारी जो रिकवरीज़ और मामलात हैं वही 20 करोड़ तक हैं, जो उनके हवाले से दावे किए जा रहे हैं कि उन्होंने 5 से 6 अरब की करप्शन की है। तो और जो सुथरा पंजाब में जो करप्शन में उनके बंदों के नाम आ रहे थे, वो सारा चैप्टर मियाँ नवाज शरीफ साहब ने क्लोज़ करवा दिया है या किसी और ने क्लोज़ करवा दिया है। तो ख्वाजा आसिफ साहब की बचत हो गई है और उनको ये कहा गया है कि बस आप पुरानी तनख्वाह पे काम जारी रखें। लेकिन ज़रा ये बताते हैं कि ना तो मियाँ साहब ने उनको थपकी दी है और कहा कि वेल डन, क्योंकि ये कहा जा रहा था कि ख्वाजा आसिफ साहब ने वो जो बयान दिया था जिसमें कहा था कि हाइब्रिड निज़ाम है, कहा जा रहा था कि उसको इस्टेब्लिशमेंट ने माइंड किया है कि नून लीग जो है ये तासुर दे रही है कि हाइब्रिड निज़ाम से मुराद ये है कि फ़ौज सारा कुछ चला रही है मोस्टली। तो सारा कुछ जो यानी पाकिस्तान के अंदर किसानों के साथ हो रहा है, जो आवाम के साथ हो रहा है, जो लोग खुदकुशियाँ कर रहे हैं, जो गुर्बत है, जो बेरोज़गारी है, जो महंगाई है, जो अनसर्टेनिटी है, तो ये कहकर कि हाइब्रिड निज़ाम है, ये सारा कुछ हुकूमत जो है वो फ़ौज पे डाल रही है। तो इसको फ़ौज ने बहुत माइंड किया है, इस्टेब्लिशमेंट ने बहुत माइंड किया है, तो इसलिए इस्टेब्लिशमेंट ख्वाजा आसिफ का इस्तीफ़ा चाहती है। तो ये बातें सारी गलत हैं। मेरी इतला ये है कि ना तो इस्टेब्लिशमेंट उनका इस्तीफ़ा चाहती है, ना ही मियाँ नवाज उनको कोई थपकी दी है। सिंपल है कि मियाँ नवाज उनको समझाया कि बस आप ज़्यादा स्टैंड ना लें इसके संगेड़े वाले मामले पे। संगेड़े ने गलत किया, लेकिन आपका पूरा ख्याल रखा जाएगा, आपके बंदों के, और आपका किसी जगह पे कोई नाम नहीं आएगा। और इसलिए आप देख रहे हैं, क्योंकि असल जो बड़ा स्कैंडल है जिस पर इमरान खान साहब ने भी कल बात किया, वो है सुथरा पंजाब स्कैंडल, जिसमें कई तहसीलों को महीने का 10-10 करोड़ रुपया दिया जा रहा है। 9-10वां हो गए, 1-1 अरब कई तहसीलों को सफाई के नाम पे दिया जा चुका है, जो ठेके दिए गए हैं। इल्ज़ाम ये लग रहा है कि वो जितनी कंपनीज़ हैं जो बनी हैं सुथरा पंजाब के, जिनको ठेके दिए गए हैं, वो सब नून लीग के अपने लोगों की हैं, उनके फ्रंटमैन्स की हैं, और उसमें अरबों रुपए की जो है टोटल करप्शन हुई है। 100 अरब से ज़्यादा की ओवरऑल करप्शन हुई है। और जो इन्होंने किया है मुख्तलिफ तहसीलों में, वो जो है 70-80 करोड़ की जो है वो करप्शन हुई है। यानी 1 अरब अगर अब तक जारी हुआ है तो 1 अरब में से जो खर्च हुआ है वो 15 से 20 करोड़ हुआ है, बाकी 70-80 करोड़ रुपए जो है वो करप्शन की नज़र हो गया है। असल स्कैंडल यही है, वो है इसका सुथरा पंजाब वाला, लेकिन इसके ऊपर कोई काम नहीं करवाया जा रहा, क्योंकि आपको पता है कि मरीम नवाज साहबा इस निज़ाम की बहुत लाडली हैं और उनका ये प्रोजेक्ट है। और नून लीग, अब देखें, ये निज़ाम कभी भी नहीं चाहेगा कि ये चीज़ इतनी बड़ी खुल के सामने आए कि नून लीग के लगाए गए ब्यूरोक्रेट्स ने, या इस निज़ाम के लगाए गए ब्यूरोक्रेट्स ने, या नून लीग के वजीरों ने, नून लीग के लोगों ने इतनी बड़ी करप्शन की है। बहुत सी खबरें चल रही हैं, दावा किया जा रहा है कि उसमें मियाँ साहब ने थपकी दिया है ख्वाजा आसिफ को और कहा है कि आप बहुत ज़बरदस्त काम कर रहे हैं। कोई कह रहा है कि जनाब इस्टेब्लिशमेंट जो है वो इस्तीफ़ा चाहती है ख्वाजा आसिफ का, लेकिन मियाँ नवाज शरीफ साहब डट गए हैं। मेरी खबर यह है कि ये दोनों बातें दुरुस्त नहीं हैं। ना तो मियाँ नवाज शरीफ ने उनको थपकी दी है कि तुम डट जाओ, लड़ जाओ, और ना ही ऐसी बात है कि इस्टेब्लिशमेंट ने कहा कि ख्वाजा आसिफ के इस्तीफ़ा लिया जाए और इस्तीफ़ा उनसे नहीं लिया जा रहा और मियाँ साहब डट गए। ये दोनों बातें ठीक नहीं हैं। इस्टेब्लिशमेंट अगर कहे कि मियाँ के ख्वाजा आसिफ को का इस्तीफ़ा चाहती होती
तो पहली बात तो यह है कि ख्वाजा आसिफ जो हैं वो खुद मुस्ताफ़ी हो इस्तीफ़ा लिख के दे देते और शहबाज शरीफ साहब उनका इस्तीफ़ा पहुँचने से पहले ही खबर चलवा देते कि इस्तीफ़ा कबूल भी हो गया है। और अगर ख्वाजा आसिफ इस्तीफ़ा ना देते तो भी शहबाज शरीफ का कोई भी शहबाज शरीफ किसी नायब कासिद को कहते कि ख्वाजा आसिफ के का इस्तीफ़ा अपने हाथ से लिख के और पुट कर दो, और वो पुट करता और मियाँ शहबाज शरीफ मंजूर कर लेते। और अगर एक और भी था, वो थोड़ा सा लंबा रास्ता है, उसमें यह है कि वो जो जज हैं जो ये केस सुन रहे हैं रियाना डार साहबा का इलेक्शन पिटीशन, उनको कहा जाता है कि आप अपने हलफ के मुताबिक काम करें, तो एक हफ्ते में वैसे ही ख्वाजा आसिफ सब सीट हो जाते हैं और रियाना डार साहबा का नोटिफिकेशन हो जाता है कि ये 70-80 हज़ार वोटों से जीती हुई हैं। तो ये बात गलत है कि इस्टेब्लिशमेंट ख्वाजा आसिफ का इस्तीफ़ा चाहती है, लेकिन मियाँ साहब डट गए हैं। अब उस मुलाकात में हुआ क्या है, मेरी इतला ये है कि उसमें हुआ ये है कि मियाँ नवाज शरीफ ने उनको समझाया है कि आप बहुत सीनियर हमारे लीडर हैं, आपके साथ मेरा बहुत पुराना तल्लुक़ है, और इकबाल संघेड़ा के मामले में आप जो स्टैंड लिया हुआ है वो छोड़ दें, जाने दें, और आपके हवाले से मामला गड़बड़ नहीं होगा। और यही वजह है कि अब आप देख रहे हैं कि जो इकबाल संघेड़ा का मामला है उसमें सारी की सारी जो रिकवरीज़ और मामलात हैं वही 20 करोड़ तक हैं, जो उनके हवाले से दावे किए जा रहे हैं कि उन्होंने 5 से 6 अरब की करप्शन की है। तो और जो सुथरा पंजाब में जो करप्शन में उनके बंदों के नाम आ रहे थे, वो सारा चैप्टर मियाँ नवाज शरीफ साहब ने क्लोज़ करवा दिया है या किसी और ने क्लोज़ करवा दिया है। तो ख्वाजा आसिफ साहब की बचत हो गई है और उनको ये कहा गया है कि बस आप पुरानी तनख्वाह पे काम जारी रखें। लेकिन ज़रा ये बताते हैं कि ना तो मियाँ साहब ने उनको थपकी दी है और कहा है कि वेल डन, क्योंकि ये कहा जा रहा था कि ख्वाजा आसिफ साहब ने वो जो बयान दिया था जिसमें कहा था कि हाइब्रिड निज़ाम है, कहा जा रहा था कि उसको इस्टेब्लिशमेंट ने माइंड किया है कि नून लीग जो है ये तासुर दे रही है कि हाइब्रिड निज़ाम से मुराद ये है कि फ़ौज सारा कुछ चला रही है मोस्टली, तो सारा कुछ जो यानी पाकिस्तान के अंदर किसानों के साथ हो रहा है, जो आवाम के साथ हो रहा है, जो लोग खुदकुशियाँ कर रहे हैं, जो गुर्बत है, जो बेरोज़गारी है, जो महंगाई है, जो अनसर्टेनिटी है, तो ये कहकर कि हाइब्रिड निज़ाम है, ये सारा कुछ हुकूमत जो है वो फ़ौज पे डाल रही है। तो इसको फ़ौज ने बहुत माइंड किया है, इस्टेब्लिशमेंट ने बहुत माइंड किया है, तो इसलिए इस्टेब्लिशमेंट ख्वाजा आसिफ का इस्तीफ़ा चाहती है। तो ये बातें सारी गलत हैं। मेरी इतला ये है कि ना तो इस्टेब्लिशमेंट उनका इस्तीफ़ा चाहती है, ना ही मियाँ नवाज शरीफ उनको कोई थपकी दी है। सिंपल है कि मियाँ नवाज शरीफ उनको समझाया कि बस आप ज़्यादा स्टैंड ना लें इसके संगेड़े वाले मामले पे, संगेड़े ने गलत किया, लेकिन आपका पूरा ख्याल रखा जाएगा, आपके बंदों के, और आपका किसी जगह पे कोई नाम नहीं आएगा। और इसलिए आप देख रहे हैं क्योंकि असल जो बड़ा स्कैंडल है जिस पे इमरान खान साहब ने भी कल बात किया वो है सुथरा पंजाब स्कैंडल, जिसमें कई तहसीलों को महीने का 10-10 करोड़ रुपया दिया जा रहा है। 9-10 हो गए, 1-1 अरब कई तहसीलों को सफाई के नाम पे दिया जा चुका है, जो ठेके दिए गए हैं। इल्ज़ाम ये लग रहा है कि वो जितनी कंपनीज़ हैं जो बनी हैं सुथरा पंजाब के, जिनको ठेके दिए गए हैं, वो सब नून लीग के अपने लोगों की हैं, उनके फ्रंटमैन्स की हैं, और उसमें अरबों रुपए की जो है टोटल करप्शन हुई है, 100 अरब से ज़्यादा की ओवरऑल करप्शन हुई है। और जो इन्होंने किया है मुख्तलिफ तहसीलों में, वो जो है 70-80 करोड़ की जो है वो करप्शन हुई है। यानी 1 अरब अगर आप तक जारी हुआ है तो 1 अरब में से जो खर्च हुआ है वो 15 से 20 करोड़ हुआ है, बाकी 70-80 करोड़ रुपए जो है वो करप्शन की नज़र हो गया है। असल स्कैंडल यही है, वो है इसका सुथरा पंजाब वाला, लेकिन इसके ऊपर कोई काम नहीं करवाया जा रहा, क्योंकि आपको पता है कि मरीम नवाज साहबा इस निज़ाम की बहुत लाडली हैं और उनका ये प्रोजेक्ट है। और नून लीग, अब देखें, ये निज़ाम कभी भी नहीं चाहेगा कि ये चीज़ इतनी बड़ी खुल के सामने आए कि नून लीग के लगाए गए ब्यूरोक्रेट्स ने, या इस निज़ाम के लगाए गए ब्यूरोक्रेट्स ने, या नून लीग के वजीरों ने, नून लीग के लोगों ने इतनी बड़ी करप्शन की है। अल्लाह करीम हम सबका हामी नासर हो। अल्लाह हाफिज़। तो नाज़रीन, ये थी आज की अहम अपडेट्स जो आपने जानी सदीक जान की ज़बानी। इसी के साथ अपने मेज़बान रज़ा मेकिन को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।